नमस्ते। आज हम ज्योतिष के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां सब कुछ खत्म होता है और नई शुरुआत होती है। मैं बात कर रही हूँ कुंडली के अंतिम और सबसे रहस्यमय भाव, द्वादश भाव, 12th हाउस की। लोग अक्सर इस भाव से डरते हैं क्योंकि इसे नुकसान का घर कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह वही घर है जो आपको 7 समंदर पार कर विदेश ले जा सकता है। यही वो घर है जो आपकी मानसिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। आज के वीडियो में हम द्वादश भाव के डर को खत्म करेंगे और इनके पीछे छुपे असली सच को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द्वादश भाव असल में क्या है? सरल भाषा में कहें तो द्वादश भाव व्यय यानी लॉस का घर है, लेकिन लॉस सिर्फ पैसा का नहीं होता, यह समय, ऊर्जा और मोह माया का भी होता है। कारक ग्रह की बात करें तो इसमें मुख्य कारक शनि है जो वैराग्य और एकांत के प्रतीक है। और राशि की बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में यहाँ मीन राशि आती है जिसके स्वामी बृहस्पति है। यह एक मोक्ष भाव है। यह आपकी नींद, आपके सपने, आपके अवचेतन मन और आपके एकांत का घर है। इस भाव में हम क्या क्या देखते हैं, इस भाव से हम क्या क्या देखते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं खर्च। आप पैसे कहाँ खर्च करेंगे या आपका पैसा कहाँ खर्च होगा? अच्छे कामों में या दवाइयाँ और मुकदमों में? विदेश यात्रा की बात करें तो जन्म स्थान से दूर जाकर बसना या विदेश में रहना और बिजनेस करना। अस्पताल और जेल यानी हॉस्पिटल, एकांतवास और लंबी बीमारियां अगर ग्रह खराब हो तो। शयन सुख यानी स्लीप, आपकी नींद कैसी आती है? आपको वैवाहिक जीवन का अतरंग सुख अच्छा है, यह भी इसी भाव से देखा जाता है। अध्यात्म और ध्यान की बात करें तो दान, पुण्य और ईश्वर से जुड़ा इसी भाव से देखा जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रह के प्रभाव की कि इस भाव में कौन सा ग्रह क्या प्रभाव देता है। यहाँ बैठे ग्रह आपकी पकड़ को ढीला करते हैं। शुक्र की बात करें तो यहाँ शुक्र होने से बहुत अच्छा माना गया है। वह व्यक्ति को राजा जैसी सुख सुविधा देता है और अच्छी नींद देता है, हालांकि यह खर्च भी बहुत करवाता है। अब बात करते हैं शनि की। यहाँ शनि होने से व्यक्ति वैरागी सा होता है, वह बहुत अनुशासित होता है। ऐसे व्यक्ति एकांत में रहकर बड़े काम करते हैं। राहु की बात करें तो यहाँ राहु होने पर व्यक्ति को नींद की समस्या हो सकती है। वह बहुत ही ज्यादा डे ड्रीमिंग यानी दिन में सपने देखने की आदत होती है, लेकिन वह विदेश ले जाता है और उसमें सफलता भी दिलाता है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। यह व्यक्ति को बहुत ही धार्मिक और दानी बनाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में सेवा करता है तथा अपना धन समाज के लिए खर्च कर देता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते सूर्य या मंगल की। यहाँ ये ग्रह आंखों से जुड़ी समस्या या कोर्ट कचहरी के खर्चे दे सकता है। अब बात करते हैं विपरीत राजयोग के नुकसान और फायदे। द्वादश भाव में एक बहुत ही बड़ी खासियत है कि विमल राजयोग। अगर 12वें भाव का स्वामी 6ठे, 8वें या 12वें भाव में ही बैठता है तो यह एक राजयोग बनाता है। इसका मतलब है कि आप दूसरों के खर्चों या दूसरों की गलतियों से अपना फायदा निकाल लेंगे। आप मुश्किल समय में भी शांत रहेंगे और अमीर बनेंगे। तो यह था कुंडली का अंतिम घर यानी कि द्वादश भाव। याद रखिए कि कुछ खोने के बाद ही कुछ मिलता है और 12वां भाव हमें यही सिखाता है कि कैसे चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना है। इसके साथ 1 से 12 भाव की सीरीज पूरी हो गई है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।